अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल अंज़िया और ईद की, छोटी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन लाहौर रंग के साथ आप तमाम लोग और हम तमाम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो लोग घर बैठे हुए हैं और अपने घरों से बाहर हैं, साथ ही साथ मुल्क से बाहर रहते हैं, हम तमाम पाकिस्तानियों को छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आई होप आपका ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। हमारा भी हमारे ऑफिस में गुजरा है और अपनों के साथ गुजरा है, क्योंकि ये भी एक लाहौर रंग की फैमिली है जो हमारी फैमिली की तरह ही है। और यहाँ पर भी खाबे खाए जाते हैं, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और साथ ही साथ ईद को खुशी से मनाया जाता है और ईदी भी दी जाती है। तो ये जितने भी लोग हैं ना, इनसे हम ईदी लेंगे भी और मैं भी शायद ईदी दें भी। अगर ये थोड़े से सियाने हुए तो इनको ईदी देनी भी पड़ेगी। तो यहाँ पर जी हमारे साथ बहुत बड़े बड़े गेस्ट हैं और इनका लाहौर रंग को आप समझ लें कि चार चांद लगाने में बहुत अहम किरदार है। प्रोग्रामिंग टीम के जितने भी हमारे एंकर्स हैं, सारे तो नहीं आ सके, लेकिन जितने भी एंकर्स हैं उनको हमने लाने की आज कोशिश की है और आपको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग टीम और हमारे जो एंकर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अपना दिन रात एक करते हैं। इनमें कुछ एंकर ऐसे हैं जो कि सुबह से लेकर शाम तक अभी रिकॉर्डिंग कर आए हैं और जो है दोबारा जो जैसे ही उनका पता चला कि उन्होंने ईद के शो में पार्टिसिपेट करना है तो सुबह सुबह ईद के मौके पर वो हमारे सामने हाजिर हो गए और हमने सोचा कि आपके साथ उनका थोड़ा बहुत काम जो है वो शेयर किया जाए। तो पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और जितने भी यहाँ पर हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से गेस्ट बैठे हुए हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मुबारक। तो हम चलते हैं अपने को एंकर के पास, बिलाल के पास, और बिलाल जो है सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिनमें हमारी बहुत प्यारी प्यारी सी खवातीन लड़कियां एंकर हैं और जिनमें हमारे बहुत प्यारे प्यारे से लड़के एंकर हैं। तो नहीं, ये सारे काबिल इज़्ज़त हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल के, बल्कि नई बात मीडिया ग्रुप के रूए रवां मियाँ नवीस साहब हैं और मियाँ साहब बहुत बहुत ईद मुबारक और आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। दूसरी हमारी लाहौर रंग की सीनियर एंकर रवेज़ा राजपूत साहिबा हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, आउटडोर शोज़ करती हैं, इंडोर भी। समटाइम अगर इनको असाइनमेंट मिले तो उसको भी बड़ी बखूबी अपनी ड्यूटीज अदा करते हैं। और तीसरे हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, जो ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत को बल्कि नून लीग की सियासत पे तो इनकी स्पेशलाइजेशन है, वकास गौरी साहब। अब तो इनकी हुकूमत भी है जिनकी सियासत में इनकी स्पेशलाइजेशन है, तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शुक्रिया। और इसके अलावा हमारी जो एक और बड़ी रिस्पेक्टेड गेस्ट तहमीना साहिबा हैं और बड़ी ब्लंट और बड़ी जिसे कह सकते हैं बोल्ड, दबंग भी, बोल्ड भी और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ये एंकर हैं। अपने जो काम है बड़ी खुश असलूबी से करती हैं। तमीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम को, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। मियाँ साहब आपसे शुरू करूंगा। ईद मुझसे रहने देना करें। नहीं ईद आपकी नज़र में क्या पैगाम देती है? अभी आपने थोड़ी देर पहले जो एक वाकया ऑफ द रिकॉर्ड सुनाया, अभी तक तो मैं वही एंजॉय कर रहा हूँ। तो इस तरह के वाकया जो जब सुनाते हैं तो मज़ा आता है, क्योंकि ये पुरानी यादें हैं। ज़ाहिर ऑन द रिकॉर्ड लाइव प्रोग्राम तो हम नहीं ये बात कर सकते, लेकिन वो आपकी पुरानी यादें बड़ी मज़ेदार थी। जानते मेरे घर वाले कहेंगे पता नहीं क्या वाकया सुना बैठे हैं मियाँ साहब। डॉक्टर साहब आपके कई वाकयात होते रहते हैं। ईद वाला ईद के ऊपर बात करें तो एक अच्छा जो है वो मिलने का मौका है जिसमें जो है वो हम इकट्ठे होते हैं। ख़ास तौर पर लाहौर रंग में हमेशा ही मैं तकरीबन कोई 10, 12, 15 साल से इसी दायरे से मुंसलिक हूँ। तो ईद यहाँ पर गुजरती है और एक फैमिली की तरह गुजरती है, क्योंकि एक फैमिली घर में और एक ये फैमिली है। ज़्यादा टाइम इनके साथ गुजरता है, घर में तो जाकर सोना ही होता है, फिर सुबह इधर ही आ जाते हैं। तो ईद का दिन भी इधर ही गुजरता है और जो है वो काम करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं और यही हमारी ईद है जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी रवेज़ा से कि आपने ना फर्स्ट टाइम इनको ऐसे तैयार श्यार होते हुए देखा होगा और हमारी एक और एंकर है तहमीना, उनको भी ऐसे तैयार श्यार होते होगा। नॉर्मली ये लोग पैंट शर्ट में सारा प्रोग्राम करते हैं और उनको वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। रवेज़ा, ये पहनने में कितनी ज़्यादा मुश्किल हुई? ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, आपको भी और तमाम देखने वालों को भी, अहले वतन को भी, इवन के जो हमारे मुल्क में है, मुल्क से बाहर भी, उन सबको ईद मुबारक। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। अच्छा, ये एनी इसलिए ये बात करिए बिकॉज वी वर ऑन द सेम टाइम एट मेक ओवर, और ये भी मुझे देख रही रेडी होते हुए, मैं भी देख रही हूँ और बहुत अजीब सा लग रहा है। तो मुकाबला हुआ आपका दोनों का। वो नंबर ले ये बीच में फुप्पो बनने की कोशिश कर रहे हैं।
इनको बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं देना आपने, अवॉइड करना है। लेकिन ये है कि आप मुकाबला है आपका, दोनों में से कौन ज्यादा खूबसूरत लग रहा है? ये तो आप बताएंगे ना, ये तो आप बताएंगे। हाँ। अच्छा, तो उसमें ऑब्वियसली मतलब बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है जब तक आप इतना रेडी ना हो, स्पेशली खवातीन। हमारी ईद तो चांद रात से ही स्टार्ट हो जाती है ना, हम लोग जान के एक आधी चीज रहने देते हैं ताकि फैमिली को बार बार तंग करें और बाहर की रौनक जो है हम देख सके। हाँ। तो अच्छा लग रहा है। और एनी ने जब मुझे मैंने ज्वेलरी पहनी, एनी भी साथ से ज्वेलरी पहनी, फिर हमें मुझे लगा कि मेरे जैसा कोई और भी है, फिर कंफर्ट हो गया। यानी मेरे जैसा कोई और भी है मतलब? नहीं, लेकिन ये होता है आप जो है वो जिस तरह प्यारी ड्रेसिंग की है आज आपने, तो आपको ये होता है कि ज़्यादा जो है वो जिस तरह आप कह रही हैं कि आप जैसा कोई और भी है, तो क्या ये क्या नहीं, सोच आप जैसा कोई और भी है इन दैट वे, मैंने उस सेंस में कहा है कि मैंने जब हम लोग का मतलब रिकॉर्डिंग्स करते हैं कैसे लड़ाई डलवाने की कोशिश एग्जैक्टली तो वो डलने वाली नहीं है। देखिए जो सारी है, मतलब हम हेयर स्टाइलिंग नहीं करते हैं, हमने आउटडोर प्रोग्राम्स करना होता है, तो हमने एक ऐसी ऑडियंस के दरमियान रहना होता है जो बिल्कुल एक मिडिल क्लास होती है। तो उसमें हम इतना तैयार होकर नहीं जा सकते। तो उस पर हम दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि मैं इयररिंग्स पहन रही हूँ, तो एनी कह रही अच्छा ठीक है, एनी ने भी पहनी, यानी हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तहमीना के पास भी आते हैं, लेकिन आपके पास लेकिन गौरी साहब को भी छोड़ दें, तहमीना से शुरू कर लें। तहमीना, आपको कैसा लग रहा है आज ऐसे तैयार श्यार होकर, बन ढन कर आकर और आराम सुकून से बैठ कर कि भाई मैं तो अब बस इंटरव्यू दूंगी? अच्छा, पहले ये बताएं, बातें सच्ची सच्ची करनी है या नहीं? सच्ची सच्ची की हैं आप भी, वैसे ही बोलते। अच्छा, पहली बात तो ये कि वही रुएज़ा वाली बात है कि हम सब मेकअप रूम में इकट्ठे ही तैयार होते हैं, और मैं इससे पूछ रही थी, एनी से ही पूछ रही थी कि बताओ ये ठीक लग रहा है या नहीं। नॉर्मली वही बात है कि हम लोग चूंकि फील्ड में होते हैं और ज्यादातर जो कंफर्टेबल ड्रेस होता है उसमें जीन्स आ जाती है या आपके ट्राउजर शर्ट्स आ जाते हैं, तो वही पहने होते हैं। और पर्सनली तौर पर मैं तो फैंसी ड्रेसेस से बहुत अवॉइड करती हूँ और मुझे पहनने भी नहीं आते। सही है। तो आज भी इसी तरह से था, आपसे मैं कह रही थी कि मेरा पल्लू जरा सेट कर दे। तो आपने जब पिन लगाई है तो फिर मैंने आपको डांटा भी है कि मुझे पिन क्यों चुभी है। तो इसी तरह से है, जाहिर है एंजॉय कर रहे हैं। मेकअप की जब हम बात करते हैं खसूसी तौर पे खवातीन में, लड़कियों में, तो मेकअप तो वो चीज़ है जो हमने डेली करना होता है। एग्जैक्टली। कभी लाइट होता है, कभी डार्क होता है, लेकिन आज वाला जो होता है वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि लोगों के साथ ईद मनानी होती है ऑडियंस के साथ, और फिर सबके साथ मिलकर बैठने का मौका मिला है, तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तहमीना, मेहंदी क्यों नहीं लगाई? मेहंदी लगाने का टाइम नहीं मिला, रिकॉर्डिंग्स पर रिकॉर्डिंग्स चलती रही, फिर आपने सुबह सुबह बुला लिया, तो अब यहाँ से जाके लगाऊंगी। का सब आपकी ईद घर वालों के साथ गुजरती है, दोस्तों के साथ गुजरती है, पुराने यानी यारों के साथ गुजरती है, क्योंकि हर बंदे की लाइफ में मुख्तलिफ फेज होते हैं। स्कूल के दोस्त अलग, कॉलेज के अलग, यूनिवर्सिटीज़ के अलग, और सबसे बढ़कर प्रोफेशनल दोस्त जिनको आपको लगता है हमारी इनकी कंटिन्यूटी काफ़ी रहेगी। तो आपका टाइम ज़्यादा किसके साथ? अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। और क्योंकि बाकी जो एंकर थे इन्होंने भी बताया, और मैं और मियाँ साहब भी एक साथ ही हम पफिंग करवा रहे थे। अच्छा। तो मियाँ साहब मुझे देख रहे थे, मैं उनको देख रहा। मैंने कहा कि हम भी अपना बात, तो मैं मेकअप करवाता ही नहीं। मियाँ साहब अभी करवाया यार, आप झूठ मत बोलें। मैंने कहा हम भी अपना हिस्सा डाल दें, क्योंकि खवातीन भी शेयर कर रही है ना। भाई मैं मेकअप करवाता ही नहीं। शेरों के मुंह धुले होते हैं। कोई आप जैसा होगा शख्स जो करवा रहा होगा। सॉरी, मुझे वो कौन था? वो मियां नवीद था। और अच्छा, मैं नहीं वैसे आपने नहीं करवाया? मैं भी नहीं करवाता। मियां साहब पता नहीं करवाते हैं कि नहीं। अच्छा, तो ईद का जो दिन है ना, वो दिल तो यही चाहता है कि अपनी फैमिली के साथ गुजारें और पुराने दोस्तों को मिलें, लेकिन क्योंकि हम सब मीडिया में काम करते हैं और डॉक्टर साहब बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। मुझे ये बता रहे थे कि यार ईद के दिन मुझे घर दिल नहीं लगता। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, अभी बता भी रहे थे आप। हाँ, मैं अभी बता रहा था। ये गलत कह रहे हैं। ये तो कहते हैं कि फैमिली के साथ बिल्कुल दिल नहीं करता, बाहर जो है वो दिल करता ज्यादा, ऑफिस में, किसके साथ दिल करता है? दोस्तों के साथ। मैं बिल्कुल मियाँ साहब दोस्त मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं? दोनों ही होते हैं, मेल फीमेल सारे दोस्त होता है। अच्छा। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब आप 10 से 15 साल मीडिया इंडस्ट्री में रहते हैं ना, तब आप अपने पुराने दोस्तों के साथ दोबारा मिलने भी जाएं तो आपका कहीं ना कहीं माइंड मिसमैच कर जाता है। अगर आप मीडिया में इतना टाइम गुजार चुके हैं और फिर आप उन लोगों, क्योंकि वो लोग जो बातें कर रहे होते हैं आप उसमें इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं अपना। आप जब तक आप बम धमाका नहीं सुनते तो आप ये नहीं सुनते कि क्या लड़ाई हो गई है या कोई इत्तेहाद हो गया, आपका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होता। कोई बड़ा कारनामा। उन लोगों की जो बातें हैं वो आज भी वही हैं,
पुराने दोस्तों की, वो शायद बड़ी सिंपल और हमसे बड़ी एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे, जो जहाँ तक उनकी बातें क्या होती है, एक थोड़ा सा एग्जांपल कि वो छोटी छोटी खुशियों में, ठीक है, तो असी जेड़े हैं वो बड़ी बड़ी खुशियां, यानी अंडे 200 रुपए में, अंडे 200 और ये छोटी सी रेस कोर्स चले गए और हम मियां साहब से पिज़्ज़ा खाते हैं। ईद के दिन क्या शौक से खाते हैं? कोई फरमाइशी चीज बनवाते हैं या मीठा शौक से खाता हूँ? खाता तो खीर माय फेवरेट। हाँ जी। तो वो भाभी और प्यार से स्पाइसी बनाती में? है खीर? स्पाइसी में वैसे समोसे और पकौड़े वैसे जितनी फेवरेट हैं। आहिस्तगी से ये जवाब दे रहे हैं, इससे आप समझ गए होंगे ना कि भाभी कुछ भी नहीं खिलाती। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, वो चांद रात वाले दिन टाइम सोच के रात गए बन जाती, सुबह के काट में हम खाते हैं। अच्छा, यानी खा कर ही आए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आए। आप मेरे लिए लेके आई। मेरी बात सुनिए, नोट कमिंग। जिस शोरटी से आपने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, ये जो सर, एक सेकंड, एमी है जो आपकी को एंकर है, मियां साहब, ये जनाब रिपोर्टिंग में हमारे साथ ही रिपोर्टिंग से एंकर बन गए। Thank you, मियां साहब, thank you। कुछ नहीं खिलाया आज महंगाई तक, और ये इतनी तरक्की करती कि आज तक एक मिठाई का छोटा पीस भी नहीं खिलाया। ਤੁਸੀਂ ਲਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। चले आज खिला दूंगी। आज सर मेरे घर की पकदा वो भूल ही गए हो। हाँ, वो दसो ਤੁਸੀਂ नहीं, वो कह रहे थे ना कि मियां साहब की मिसेज ने कुछ नहीं मंगाया, तो आप नहीं, मैं इनको रवेजा राजपूत को इंशाल्लाह घर में इनवाइट करूंगा, और जब ये मेरी मिसेज से मिलेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कुछ नहीं, यानी उन्हीं को इनवाइट करेंगे, मैं और तहमीना। मेरे घर पकता है या नहीं पकता। राजदान एक ही हो सकता है। एक सवाल है, खवातीन जितना तैयार होने में टाइम लेती हैं, वो बाकी एक्टिविटीज कैसे करती हैं? मियां साहब से आप खवातीन का सवाल क्यों पूछ रही हैं? नहीं, ये काउंटर नैरेटिव है। अच्छा, उनसे तो हाँ, कर दिया ना उन्होंने। देखिए जी, मैं तो इस हक में हूँ कि तैयार होना चाहिए इनको, होना चाहिए 2-2 घंटे, 5 घंटे भी लगाए, लेकिन तैयार अच्छा होना चाहिए। तैयार अच्छा होना। हाँ जी। तो मेरे सब बाकी भी तो एक्टिविटीज होंगी ने। देखिए ये औरत की मैं समझता हूँ कि शान है कि वो जितना खूबसूरत नजर आए, तो उसका हक भी है, आना चाहिए उसे, आना चाहिए। आप इसकी फेवर में? मैं फेवर में हूँ। ठीक है। जबरदस्त हो गया। तो क्या खामोशी क्यों इतनी हो गई है कि नहीं, हैरान परेशान हो गए। नहीं, मैं हैरान परेशान नहीं, मेरा हर बंदे की अपनी। सर आपका क्या है, खवातीन को तैयार होना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल हूँ, लेकिन टेकिंग टू मच टाइम कुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम। मियां साहब ने तो 5 घंटे का टाइम ही दे दिया कि 5 घंटे लगनी सोनी चाहिए तो तैयार होते ला देगी। देखिए मेरी बात सुने, उनके पास देखें, वो अगर कोई जॉब करती हैं, जब कोई अच्छा इवेंट आ जाता है, ईद है या कोई है, तो उनका हक है यार, उनके पास टाइम है, आप जाने दें, उन्होंने और क्या काम करना है। बनाओ सिंगार वैसे भी तो बनता है यार, वो वैसे भी जो है वो उनको खूबसूरती और की शान है। मैं तो पहले कह रहा हूँ होना चाहिए, कोई त्रास इसमें क्या है, 8 घंटे भी लगा दे तो कोई बात नहीं, उसका अपना टाइम है, उसके अपने पैसे हैं, उसका अपना है। डॉक्टर साहब इस तरह ना आप करें। 5 से 8 घंटों पे आ गए हैं। पता नहीं हमारी भाभी को आप पता नहीं तैयार होने देते भी हैं। अल्लाह जानता है, मैं देता हूँ टाइम, मैं कभी नहीं। आइंदा आपने 8 घंटे देना है। शॉपिंग करवाई ईद वाले दिन, मुझे बता देना। चांद रात को पैसे मुझे ये बताएं, इतना डर है कि हर चीज ही जायज कर रहे हैं? नहीं, डर की बात नहीं है, वो जो हक की बात होती है। बेगम तो फिर आपकी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। मेरा ये मानना है, मैं ईद के अगर मैं अपनी विद इन नो टाइम मैं बताऊंगा आपको ना, इंटरेक्शन उस दिन ज्यादा बढ़ानी चाहिए, फैमिलीज इकट्ठी हों। तो तैयार होने के बाद बढ़ाए ना सर, लेकिन सुत्ते पे उठ के इंटरेक्शन कर लो। कितनी देर तक 8 यार की कर रहे हो तुसी यार? सर 8 घंटे का दिन ने 8 घंटे तुसी मेकअप ते ला रहे हो यार, मेरी गल कितों मिलन जाओगे? यार साल बाद एक दिन होना ना डॉक्टर साहब, ते फिर मिलना कितों? सर मेरे ना नून लीग पीटीआई की बहस ना करो। मैं भाई मियां साहब ने 8 घंटे देने हैं, तैयार होने, आपने नहीं लेने, ना लें यार। वैसे 8 घंटे तो इतना टाइम कोई भी नहीं लेता। हाँ, ये है कि पार्लर में जाके बैठ जाए तो वहां पे टाइम ना आए, लग जाता चांद रात को, तो मर्द रात कौन सा नहीं कराते? बिल्कुल ठीक है। ये शख्स जो सामने बैठा है वकार नहीं, मैं वो शख्स नहीं हूँ, मैं खास का ये एंकर है, और मुझे पता है कि ये कितने कितने टाइम लगाता है अपना चेहरे को साफ करने के लिए और सारा कुछ करने के लिए। साहब देखें, आप माशाल्लाह गोरी रंगत है, हम थोड़े से सामने माशाल्लाह बहुत बुरा रंगत है आपका, जरूरत पड़ जाती है। मैं सब ये कुड़ियां 8 घंटे दे रहे हो, आधा घंटा सानू भाई आपकी चमक हम पर पड़ रही है, आपकी चमक। टैन कॉम्प्लेक्शन इज मोर अपीलिंग। Yes, I know it. Nowadays. Yes. देखिए मेरी बात सुने, आप जो दोनों मर्द हजरात है ना, आप इस बात से मेरे हल्का स्टेप डाउन करें, खवातीन को तैयार होने का हक दें आप। 8 घंटे चले, 8 तो वैसे बात है। वैसे ना जितनी खवातीन देख रही है ना, उनके आप फेवरेट हो गए होंगे अब तक। मियां साहब मैं तो पहले अच्छा, वैसे तो ऑफिस में आप फेवरेट है ही है। रुवैसा कितना टाइम लगा तैयार होने में? ये तो उसका इंटरव्यू बता दें। देखिए, तैयार होने की जहाँ तक बात है, वो नवैयत पे डिपेंड करता है ना, मतलब कि आप किस लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस हिसाब से उतना टाइम लगता है। लेकिन रवेजा ने ना नीचे मेकअप आर्टिस्ट
जितने भी थे ना उनको नचा दिया। आज नचाया है। प्रोफेसर ये बाल अच्छे नहीं लग रहे, इसको दोबारा ठीक कर दो। ये दिस इज माय पॉइंट। हाँ नहीं, चलो वो- छोड़ वो दे इसलिए मेकअप को, क्योंकि- ईद की बात कर ले। अब मेकअप की पुरानी बात हो गई है। अच्छा जी, हाँ जी। क्या खा कर आए? मैं पक्का ही कुछ नहीं खाया खीर खा के आया हूँ। खीर खा के? मीठी खीर, देखिए छोटी ईद है। बिल्कुल और झूठ उसकी बोल रहा है। मीठी अभी खीर मुझे कह रहा था सवैया खा के। मैं आपको एक बात बताऊं, मियाँ साहब एक हमारे चैनल के ब्यूरो चीफ भी हैं और फिर ये भाई भी हैं ऐसे और ही? दोस्त भी हैं। ऐसे ही, तो ऐसे मियाँ साहब ये जो छेड़छाड़ है ना, ये बड़ी भाई अच्छी आप है। ये आपके प्रोग्राम कर ले, मैं सच्ची बात करूंगा। कि मैं खीर नहीं खाती। चलिए आप कुछ और डाल लें। अच्छा मियाँ यार, साहब, और तमीना से कोई पूछ दूसरी रहे। चीज बता दे, मैं कह देता हूँ। तमीना साहब आप अच्छा क्या देखिए, खाती इनका हैं? जो प्रोग्राम है ना, तलाश है आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। क्यों और पसंद है खास वैसे? तौर पर आपका जो स्टाइल है, जब आप पूछती हैं ब्लंट है। जब आप पूछती हैं क्या किया है, क्यों किया है, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये डायलॉग आपके कमाल के डायलॉग है। नहीं, जाहिर है प्रोग्राम की नवैयत की होती है ना, आपने जाहिर है रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही चलना होता है। जैसे आज हम बन सवर के बैठ गए इकट्ठे होके, चाहे कोई किसी को पसंद करता है या नहीं करता, टीवी के सामने कह रहे नहीं नहीं, यहाँ पे जितने भी बैठे एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं नहीं, अच्छा आपका तमीना साहब, एक प्रोग्राम मुझे बात पता है, मैं एक जनरल एक सवाल करूंगा। एक खातून की नेचर नहीं होती इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम करना, आप ये कर रही हैं। और मैं जैसे रोड शो करता हूँ ना, तो यूजुअली मुझे ये लगता है कि मैं घर में भी ना समटाइम मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो रोड शो वाली हो जाती है। वो छड़ दे यार की हो जाती है। ठीक है ना, मेरा स्टाइल है, ऊपर से अंदरून शहर से ताल्लुक है। तो आपको लगता है कि आपके अंदर वो जो एक जो आपका कंडक्ट है ड्यूरिंग योर प्रोग्राम, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में भी पेनिट्रेट कर गया? अच्छा, जितना भी उसको अवॉइड किया जाए या कोशिश की जाए कि ना आए, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। एक Yes. काम जो आपने डेली करना है, आप जितनी भी कोशिश कर लें वो आ जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है कि घर पे किसी भी बात पे बात हो रही है, बहस नहीं, बात हो रही है, तो बातों बातों में वो वे ऑफ टॉकिंग ऐसा हो जाता है कि मुझे अक्सर घर से ये सुनना पड़ता है, थाना नहीं है, कार है। कार। अच्छा, Exactly, वाकई इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही होता होता है। है? मुझे लोग पूछना शुरू कर देते हैं, यार ये मेडिसिन लिख दें। मैं उनको कहता हूँ कि भाई मैं रिपोर्टर हूँ, भाई मैं एंकर हूँ, डॉक्टर नहीं हुआ। एक हेल्थ प्रोग्राम करता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ। और तो बात इस तरह ये तो चलता ऐसा है होता काम। है कि आप सही भी बात कर रहे हैं तो आपको ये फेस करना पड़ता है कि नहीं, हमने तुम्हारी नहीं माननी भाई, ये चैनल नहीं है। हाँ। ऐसा भी अच्छा, और यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी क्योंकि मिस तहमीना हमारे साथ बैठी हुई है, बहुत काबिल एंकर पर्सन और काम माशाल्लाह इनका बोलता है, नो डाउट। हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बिल्कुल और है। अभी जैसी इन्होंने मियाँ साहब ने और डॉक्टर बिलाल ने क्वेश्चन किया कि आप जिस तरह के प्रोग्राम्स करती हैं, जैसा आपका प्रोग्राम का फॉर्मेट है, उसी तरह का अंदाज आपकी जो आम जिंदगी है उसमें भी रहता है। तो मैं एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूँगी। कोई खास वो पहले वाकया ही लगता है? हंस रही है। खास वाकया है? कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी। अच्छा, हम लोग एक छोटी सी गैदरिंग थी, छोटा सा मीटअप था, उस पर हम लोग गए जहाँ पर हमारे कुछ कंपेनियन थे, मेरे कुछ कंपेनियन थे, कुछ इनके कुलीग्स भी थे। हम कहीं इकट्ठे हुए और एक बर्थडे पार्टी थी। उस पर पहले तो मैंने इनको जो है, हम लोग एक जगह पर रुके और बाकायदा इन्होंने एक ईस्टर्न वियर लिया और इनको बताया कि ईयरिंग्स पहन ले चाहिए, कैसे पहनते हैं। इसलिए आज मैं इनको टीज करी थी कि आपको ये ईयरिंग्स कहाँ से मिल गए भाई, ये किसने दे दिए, गोल्डन सर्कल ईयरिंग्स। तो हम वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पर मेरे एक अजीज़ थे। अब तहमीना बिल्कुल मेरे राइट साइड पे और हम लोग मतलब कि मैं बीच मिड में हूँ और वो सामने। अब वो उनसे क्वेश्चन कर रही हैं, मैंने तारुफ करवाया कि ये मिस तहमीना है एंड ये प्रोग्राम करती हैं, इस तरह जो भी मैंने बताया। और वो आगे से इन्होंने क्वेश्चन किया, हाँ जी। एंड सीरियसली आई स्वेयर कि सीरियसली ऐसे ही है। कह रही है कि हाँ जी क्या करते हैं आप। और हम लोग बर्थडे था और नेक्स्ट कोई शादी इवेंट था जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एंड शी वाज लाइक के शादी हुई भी है, बच्चे कितने हैं? मैंने इनको 2 बार ऐसे टांग मारी कि नहीं शो नहीं होता है। आई स्वेयर मैं सच कह रही हूँ। और ये मेरे साथ कई बार हुआ है। स्टाइल है उनका। इनकी वजह से कई ऐसे मेरे दोस्त वोस्त जो भाग जाते हैं। तमीना शेख तो नहीं आ रही। शुक्र करें उन्होंने ये नहीं आइंदा आगे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए। मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करूंगा। मैंने 3 फेज मीटर लगवाना था, लंबी बात नहीं करूंगा। दाता साहब वो जो है सब डिवीजन है वापडा की, मैं वहाँ पे था। तो ये 2-2.5 माह पुरानी बात है। मैं एक्सियन साहब के साथ था, तो एक माँ जी आई अंदर, तो उनका बिल आ गया 1,70,000 बिजली का। अच्छा, अब एक्सियन साहब मुझे भी कोई कहानियाँ सुना रहे थे। वो माँ जी ने एक्सियन के आगे रखा
कहती कि ए पुत्र मेरा बिल कर दे। उन्हें कहा नहीं हो सकता, जितना हो सकता सी हो गया। मुझे अपना भी डिप्रेशन था, साथ में उनको देखा, मैं कहा माँ मर जा, मर जा, असम मर जाइए। मेरे अंदर मेरा वो है कि खुदा की कसम जाग गया, वो माँ जितो मैंने जितो मैंने देखा पहले उठा वो रो रही थी। जब उसने मेरा रिएक्शन देखा ना, मैं कहा मैं भी जलील हो रहा हूँ, ये तो बेचारी बिल्कुल रो रही थी। मेरा कहना मैं नहीं करा, मैं कहा माँ मर जा, तू तो जींदा नहीं तो जींदा। मुझे अपना गुस्सा था। अच्छा एक्सीडेंट आ गया, उसने कहा तो उसने उसका काम कर दिया। अब मेरी हंसी निकल गई। फिर मैंने एक्सीडेंट का शुक्रिया अदा किया। तो वही मैंने बात की, समटाइम हमारे अंदर नॉर्मल भी बैठे हो ना, हमारा वो माँ ने कहा पुत्र में बिल दे दियांगी मैनू बात ना। डॉक्टर साहब मेरा भी एक मीटर मेरा भी एक मीटर मैं वही कह रही हूँ, अगर हमारा कोई बिजली का बिल ज्यादा है नहीं आपको मैंने जरूर बुला। मैं तो कब मुझे तो वो दे रहे थे, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे थे। जब मैंने औरत को रोते देखा, नहीं उसने कहा होगा पुत्र में बिल किस तरह करा लांगी, तू मेरा खैर करना। मैंने खास जगह का नाम लिया। मैं कहा मां पहले उत्थे जाई, उत्थे कहीं कि मैं नहीं जीना। वो डर गया, वो कह डॉक्टर साहब शुक्र करो एक्सीडेंट को हार्ट अटैक नहीं हो गया। तो समटाइम हमारे अंदर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल, कहीं भी हम बैठे हों। तो मियां साहब फैमिली के साथ कितना टाइम गुजर, ये आप आज आके इनकी तरफ ही क्यों आते हैं? नहीं मैं सबकी तरफ, अभी आपकी राय भाई इनसे पूछ रहे हैं। वकास भाई मैं भाई इनसे पूछ रहे हैं, इनसे पहले वकास भाई भी आए, उनसे पूछ लेंगे क्या खा के आए हैं। ईद पर हर बंदे की कुछ, मैं अक्सर करता होता हूँ दोस्तों से, कुछ स्पेशल यादें होती हैं, कुछ स्पेशल जगह होती है जो बंदा कहता है यार मैं यहाँ आता था। कोई सच बोलना, स्पेशल जगह, स्पेशल यादें, स्पेशल पीपल। देखें ईद पे अगर आप बात जो रूटीन है, और ईद पे सबसे पहले तो सबकी ये जिनके भी कोई अपने बिछड़े हों, सबसे पहले तो कब्रिस्तान जाते हैं, सुभान अल्लाह, और उन्हीं की याद आती है। तो मुझे अपने वालिद के साथ बड़ा प्यार था, वो भी जर्नलिस्ट थे, तो उनको जो है वो सबसे पहले तो कब्रिस्तान जाना, और उनको ईद पे स्पेशल उन प्यारों की याद आती है जो हमसे बिछड़ गए हैं। तो बस ये एक है। और बाकी अगर दूसरी यादों पे जाएं तो वो फिर साथ साथ आती रहती हैं। जब गाड़ी में गाने सुनते हैं तो किसी गाने पे किसी की याद आ जाती है। तो भाई कितनी यादें आती हैं आपको? मियां साहब जितने गाने बदलते जाते हैं यादें आती जाती मौके हैं। की नजाकत जिस तरह ना प्री कोल्ड वार इरा, पोस्ट कोल्ड वार इरा, हाँ। या प्री सेकंड वर्ल्ड वार, पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वार। ईद से शादी से पहले की जिंदगी कहते हैं प्री मैरिज लाइफ। उसमें खास एक बंदा फ्रेम ऑफ माइंड में होता है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ वो इतना कंटिन्यूअसली उस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है, वो चीजें ही नहीं निकलती दिमाग तो। कोई है जी कंडीशन ईद वाले दिन कि यार ईद तो मैं करदा सी, इंज करदा। नहीं वो जमाना मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। हाँ। आज से कुछ साल पहले जब ईद आती थी तो एक ही गाना हम सुनते थे, ईद आ गई मेरा याद नहीं आया। वो सारा दिन वो शुरू, बिलाल भाई वो सारा दिन वो चलता रहता था कि जब ईद आ गई मेरा याद नहीं आया, ईद आ गई मेरा। तो वो फिर मुक गए। अब तो बच्चे भी जवान हो गए, और अब वो सुने तो फिर दिल में ही आता है कि यार बच्चे क्या कहेंगे। सही बात है। नहीं ये आपको दिल में नहीं आता पुत्र। ये नहीं आता। बस ऊपर ऊपर। अब एक बात है, मैं क्या करूं, ऑन एयर में नहीं कह सकता। नहीं कहते नहीं है सर, जिथे इतना कहते हो भी कहते हो। नहीं आप माइंड कर जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब मैं पर्दा भी रखता हूँ हल्का। मैं नहीं कहूंगा मियां साहब। ये तीसरी बात है जो उन्होंने ऑन एयर नहीं की। देखिए तीसरी बार और तीसरी बार उन्होंने हर बार मुझे टोकते हैं मियां साहब। मैं एहतजाज कर रहा हूँ, दोनों एंकर बैठे हुए हैं। यार ईद एंजॉय करें। चलिए ठीक है, हम ईद को एंजॉय करते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आफ्टर द स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन है वो जारी है, और यहाँ पर हमारे बहुत प्यारे प्यारे से चुलबुले से गेस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, और इनका अंदर का बचपना और इनका अंदर का बच्चा जो है वो आज जाग चुका है, और आज हमारे पेट में खूब दर्द होने वाली है। अभी तक शुक्र है आपने अंदर का बच्चा ही कहा। तो वो जाग चुका है। बच्चा बड़ा हो चुका है अब। नहीं मियां साहब, देख के बच्चा बड़ा नहीं लग रहा, मुझे छोटा ही लग रहा।
अच्छा वकास भाई, अभी हाल ही में आपका एक प्रोग्राम शुरू है मेहमान खास, तो ईद के हवाले से आपने कोई स्पेशल गेस्ट किया, कोई खास मेहमान? हाँ जी बिल्कुल, ईद के हवाले से, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर पॉलिटिशियंस ठीक है या जो लॉयर्स हैं उनका इंटरव्यू किया जा रहा है, ठीक है। और ईद के हवाले से शोबिस की तो जरा बताएं ना देखने वाले को किस दिन ऑन एयर होता है? बिल्कुल, ये संडे को शाम 7 बजे मेहमान खास लाहौर रंग पर चल रहा है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। मीना साहब, आप कैसे ईद का दिन गुजारती है, तीनों दिन कैसे गुजारती हैं? फर्स्ट डे जो है वो तो जाहिर है सभी के साथ, फैमिली के साथ गुजरता है, और मेरी कोशिश होती है कि नॉर्मली तो अब जैसे आज यहाँ पर हम ईद का दिन तो गुजार रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ, देखने वालों के साथ, इसके बाद यहाँ से घर जाके फैमिली के साथ कुछ टाइम किचन में, और शाम को फिर से रेडी होके फ्रेश होके रिलेटिव्स की तरफ। और मुझे सबसे ज्यादा मजा वो आता है जब मैं अपने फादर से ईदी मांग रही होती हूँ, ईदी दे दें जल्दी से। इस पे भी हम बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये हाथ माइक पकड़ने के अलावा कफगीर और स्पून और ये तमाम चीजों को भी पकड़ते हैं? हाँ कुकिंग करते हैं? ज़्यादा अच्छा कैरी कर लेते हैं। ओके, क्या बनाती हो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ये तो खाने वाले बता सकते हैं, लेकिन वैसे मैं सब कुछ बना लेती हूँ। हाँ? खीर कैसे बनती है? क्या बना लेती है? ये मेरी फुप्पो को, यार इनको किसने यहाँ बिठाया मेरे साथ? ये सब नानी ये बता साहब ने आज नाना। सोचा है। ऑन एयर प्रोग्राम में ये बता दें मैडम रवेजा की खीर कैसे बनती है। हाँ ठीक है मियाँ। चलो तो वैसा बता दो, शॉर्टकट सा बता दो। हाँ, आपको उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत क्या होती है, क्या? दैट इज मिल्क, राइस हाँ जी। एंड शुगर। वो तो हमें भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने कभी नहीं और बनाई। सुई कैसे गैस कैसे भी। करते हैं? चूल्हा भी, और एक वो कढ़ाई भी जिसके अंदर खीर बनती, और थोड़ा सा प्यार। प्याज, प्यार की बात कर रही हूँ। प्यार से खीर बनाएंगे तो उसमें अच्छी चावल बनेगी। देखे दूध के अंदर चावल जो है वो किस तरह उसको शामिल करना है, ये बता दो। मेरे को लो पूछो। अच्छा मैं वैसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मेहमान नवाजी ज़्यादा होती है। जैसे 5 kg अगर दूध है तो उसमें सिर्फ हम 1 गिलास राइस ऐड करते हैं, और उसको पकने देते हैं। पकने चावल है दूध में डाल देती है हाँ जी। डायरेक्ट। नहीं हाँ उबाल जी, के उसको डालते हैं, पहले हम लोग तो उबाल- पहले उसको सॉक के लिए रखा जाता है ना, मतलब वो भीगे भीगे होते हैं। हाँ, नहीं भीगे होते हैं। बनाना चलिए अब बनानी आप आती है। इससे आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि जो नवीस साहब हैं वो बेसिकली मुझसे रेसिपी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको पता चला ना, क्योंकि बेगम कुछ नहीं बनाती हैं, यही बनाते हैं। चलो आप बना कर ले आए, कोई बात एक दिन पहले यही तैयारी काम करते हैं और चल नेक्स्ट डे ये सर्व करते हैं। चले अल्लाह ताला लेकिन ऐसे ये भी शौहर अच्छा हर एक काम को दे। है, इसमें कोई मजाक वाली बात तो नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ऐसे शौहर हर एक को दे कुकिंग जो जो कि है खुद वो भी कुकिंग करते हैं वकास और गौरी को भी खिलाते आनी भी और चाहिए। पिलाते भी। ये कुकिंग एनी डॉक्टर पैगाम साहब को दे रही है आनी हमारे जो भाई हैं उनको। हाँ जी सर। कुकिंग सबको आनी चाहिए, हाँ, वकास गौरी को भी, डॉक्टर साहब को ना भी, करो सर, ना। मुझे भी। और लड़कियों को तो खास तौर पर आनी चाहिए, और उनको कुकिंग कर करके अपने शौहरों को खिलाना चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही ना है। सर? अच्छा बात सुनिए, इसका जो प्रोग्राम है ना फटाफट, इसका भी बड़ा अच्छा स्टाइल है। माइक पकड़ के, कहाँ से आए हो, कितना पढ़े हो, शादी की क्यों नहीं की, यहाँ क्या लेने आए हो, शॉपिंग कर ली, कितने पैसे लगे, क्या क्या खरीदा है? मैं आपको इनका बताती हूँ। मैं भी- इनका मेरा? मुझे इत्तेफाक हुआ डॉक्टर साहब इनका शो देखने बिलाल साहब का। अच्छा, जब इनके पति की बात हो रही होती ना कि वो बात मे भी शायद इनकी तरफ से भी वो निकलती, तो कहते थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जब इनके फेवर की बात होती है, थैंक यू सो मच। और जब मुखालिफ हो जाए तो फिर तनकीद करते हैं। नहीं, फिर कहते हैं अम्मा तू मर जा। वेरी थैंक यू। नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, एक तो इनका थैंक यू सो मच तक क्या कलाम हो गया, आपका क्या है? मेरा हर शो में जो आप लगातार बोलते हैं। अच्छा, मेरा ये होता है कि मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, दोनों प्रोड्यूसर हैं, हम चले गए दीपालपुर में, वहाँ पे लड़ाई शुरू होगी, ठीक है। अब मैं एंकर हूँ और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो मुझे धक्का मार रहे हैं अगले की तरफ, वो जो अगले बंदे हैं वो मुझे पीछे धक्का मार रहे हैं। इसको मैं कंटिन्यू करूँ, इसको मैं कंटिन्यू फुटबॉल की तरह फुटबॉल बन गया, और मेरे प्रोड्यूसर जो है वो मुझे बचाने की बजाय वहाँ पर जो है जनाब वो यही करते अपने आप को बचा नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ एनी इसको। वहाँ पे थी नहीं एनी मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि उस प्रोग्राम को मैंने 3 से 4 बार देखा है, देखा क्या तंग वो? करने के लिए। अच्छा नवीस साहब जो है, अब सारी सिचुएशन आपको पता है, गांव का इलाका, और टीम इनकी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है, तो वो जाहिर है एंकर को सेव करने के लिए वो सबसे पहली अपनी अवलीन ड्यूटी समझते हैं कि एंकर को कुछ ना हो जाए। और नवीस साहब तो अपने बालों का ज़्यादा बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ज़्यादा बालों का ध्यान आप दोनों रखते के हैं। प्रोड्यूसर सेम ही है इसलिए। लेकिन और मेरे आज- प्रोग्राम की कर रहे लेकिन हैं। वो बड़े अच्छे प्रोड्यूसर है। मैंने पिछले दिनों ना बात तो मुकम्मल अच्छा। सॉरी प्लीज यू मे प्रोसीड।
प्लीज कंटिन्यू। लेट मी कंप्लीट। अच्छा, तो वहाँ पर नवीस साहब जो है झगड़ा हो रहा है, दाएं बाएं धक्कम धुक्का हो रहे हैं और जो है सवालों जवाब प्रोड्यूसर के स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट जो सामने वाली टीम के साथ, वहाँ नवीस साहब ना माइक ऐसे कैरी किए और कह रहे हैं, ओए चुप चुप, यहाँ से अब आप भी नहीं बोलेंगे और आप भी नहीं बोलेंगे, मैं एंकर हूँ, मैं सिर्फ मैं बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा और आप जवाब देंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं अभी पिछले दिनों हमारे आमिर साहब है ना प्रोड्यूसर, आमिर, एक तो आमिर मुस्तफा, दूसरा थैंक यू सो मच। मैं अभी ना इधर पीटीआई के ना वो रैली कवर कर रहा था जब से इन्होंने एहतजाज करना था, पिछले हफ्ते शादमान में इनके दफ्तर के आगे एकदम पीछे से ना पुलिस का हल्ला आया। उन्होंने ना आमिर साहब को यहाँ से पकड़ लिया, हमारे प्रोड्यूसर को। उन्होंने कहा मैं एंकर हूँ, नहीं मैं प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा, एक सिविल कपड़ों में था, शायद उसकी मेहरबानी इज्जत करता है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अंदर चले जाओ, ताड़ी भी आज खैर नहीं होनी वरना, क्योंकि ताड़ा खास नजरिया। अच्छा, साथ एक मस्जिद थी। मैं कहा यार मेरे चैनल तक बात पहुंचते पहुंचते और आगे करते करते पता नहीं मेरा क्या मस्जिद पढ़ना, ये पता है आमिर साहब इस बात के पहले तो मैं मस्जिद में गया, अंदर 2 पुलिस वाले थे, वो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने शो नहीं कराया, मैंने माइक साइड में रखा, क्योंकि उस वक्त वो जो थे सलमान अकरम राजा साहब, उनको भी अगर आपको याद हो धक्के पा रहे थे उधर। तो जब मैंने देखा, मैं कहा इतने बड़े बड़े बुर्ज गेट दिखते, मैंने मैं अंदर जाके वजू करके फिर आपने वजू की और कहा 100 रकात नमाज, मैं नमाज पढ़ता रहा। अच्छा, तो वैसे ना इन तमाम बातों का मकसद लोगों को ये बात पहुंचाना है कि प्रोग्राम करना इजी नहीं होता। तो आपको कहीं ना कहीं से घूसे पड़ रहे होते हैं, कहीं से मार पड़ रही होती है, लेकिन फिर भी आपने प्रोग्राम करके देना होता है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन लाहौर रंग पे ईद की। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आप तमाम लोग जो हैं वो घरों में ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे होंगे, ईद की खुशियों को मना रहे होंगे, ईदी दी जा रही होगी, ईदी ली जा रही होगी। और यहाँ पर हमारे साथ 2 बहुत ही प्यारे से, क्यूट से, हैंडसम से गेस्ट में इजाफा हुआ है और मेरे बहुत फेवरेट है, और इनसे मैं आपका तारुफ करवाती चलती हूँ। हमाद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। और साथ में हमारे साथ हैं जी सलमान कुरैशी साहब। ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। और आज जो माहौल जो है ना वो बन चुका है क्राइम रिपोर्टर्स का, क्राइम एंकर्स का। ये पहले रिपोर्टर थे, अब एंकर्स बन चुके हैं। माशाल्लाह मज़ीद तरक्की होती जा रही है और होती रही है, रहेगी इंशाल्लाह। तो इनसे बात करते हैं कि इनकी ईद कैसे गुजरती है, और साथ ही साथ ये भी मैं बात करूँगी कि किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि क्राइम शो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उस तरह से अपनी फैमिली के साथ रहना। और बहुत सारे आपके दुश्मन भी होते हैं, वो कहते हैं ना सज्जन भी दुश्मन भी, तो उनसे कैसे जो है ना वो डील किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। दिन ब दिन प्यारे होते जा रहे हो तुम। ये अच्छी बात की है। क्या मतलब अच्छी बात? आप मुझे भी कुछ कह सकते हैं। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा, मुझे बताएं ईद का दिन कैसा गुजरा है? ईद का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एडा बड़ा सवाल पूछ रही है, छोटा सा आंसर दे दे। हम ईद पे क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज होती हैं? ईद पे तो सबसे पहले नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों से मिलते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, जो अहम काम होते हैं। वेरी वेरी गुड। और उसके बाद अपने घर वालों के साथ, फिर बच्चों के साथ गुजरती रहती है, फिर दोस्त आ जाते हैं, ऐसे ही गुजर जाती है। सो के नहीं गुजारते? नहीं, सो भी लेते हैं बीच में, सोते भी सर हैं। मुझे बताएं, माशाल्लाह इतना क्यूट सा फेस है, ठीक है? नहीं नहीं, इतना भी नहीं है। ब्लश कर रहे हैं। आवाज भी बहुत नर्म है, नाजुक सी कह सकते। नहीं नहीं है तो बिल्कुल नहीं। तब लता मंगेशकर को गिफ्ट के जरिए। सर मुझे बताएं, क्राइम में कैसे आना? क्राइम में हादसाती तौर पर आना हुआ, अचानक ही? हाँ जी, अचानक। घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं, कुछ मना उन्होंने नहीं कहा किया। नहीं पुत्र? वालिद भी जर्नलिस्ट थे, अच्छा। तो वो उन्हें आदत थी पुरानी। यानी पंगों से आपको खेलने की आदत है? हाँ, बस समझ ले, खून ही ऐसा है। यानी दबंग है? नहीं, जो मर्जी कह सकती है आप।
सही है। बस काम कर रहे हैं हम तो, मेहनत कर रहे हैं। सलमान भाई की आजिज़ी है, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट माशाल्लाह ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेव एंकर इन पाकिस्तान। तानू ते Thank कोई you very थाने थे कम नहीं। अच्छा लड़की तारीफ करे तो थाने में काम नहीं। तुसी मेरी गल सुन, बकायदा मेरे हुसन ते बाहर कितने ने तो सर आपको और पेदर मेरी पे बात मार सुने, हुए। ये तारीफ वैसे तो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन हमारी जो टीम है उन्होंने भी कहा था तारीफ करनी है क्योंकि बहुत दिनों बाद हाथ में आते हैं ये। सही सही। हाँ तो नहीं, प्लीज नफीस आप इंसान है, तारीफ को बहुत एक्सेप्ट कीजिए हाँ जी, क्योंकि आप कर ली है। हैं, कर ली है, मैंने कर ली है। आप माशाल्लाह। तारीफ की इन्होंने। दिल तो नहीं कहती है, कहाँ किसी है ने तो कहने उन्होंने तो तारीफ की की है, पैसे कहाँ पे है? कहने पे की है। नहीं मेरी तुझे बात अपने सुने, अल्फाज वापस ले जब लो। दिल से की थी तब भी नहीं मान रहे थे, अब दिल से नहीं कर रही हूँ तब भी नहीं मान गए मान आप- गए हैं? आपका बहुत आप शुक्रिया। है ना क्यूट। हाँ जी अब हो गया हूँ। मुझे ये बताएं ईद मुबारक, ईद कैसे गुजर रही है? ईद बहुत अच्छी गुजर रही है आप लोगों के साथ। मुझे ये बताएं फैमिली के साथ साथ कहा जाता है कि मीडिया की फील्ड कुछ बहुत अजीब सी होती है, ये तो कहा जाता है, वैसे है कोई नहीं, लेकिन फिर भी किस तरह से मीडिया की फील्ड में आए और किस तरह से इसको लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल सोच विचार करके आए, मास कम्युनिकेशन किया था, एक इंटरेस्ट के जर्नलिस्ट बनना है, और फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, फिर प्रोफेशन में आए, तो ये सीरियस बातें हो रही है अभी। मेरी बात सुने, इतने मुहज़्ज़ब तरीके से जवाब दे रहे मुझे तो हंसी आ रही। ईद पर आपने कुछ रखा ही नहीं है खाने पीने के लिए। वो अभी लेकर बड़ी सादा सी ईद हो रही है। आप जब अच्छे जवाब देंगे तभी लेकर आएंगे। आपने बुला लिया, मैं मेहमान नवाजी तो कोई नहीं हो रही। ये चीज तो मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं ये चीज खुद भी आपने रखवा लेना था, आप भी मेरे साथ ऐसे काम खवातीन बेहतर अंदाज में करती हैं, ये आपकी ज्यादा ड्यूटी थी कि खाने पीने को अगर कोई यार आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना, ये घर पे कुछ बनाती होंगी ना, यहाँ पे कुछ सोचा इन्होंने कि यार कोई गेस्ट आ रहे हाँ, हैं, सही तो बस ये मेहमान नवाज है ही नहीं है, थैंक यू वेरी मच। ये सिर्फ जुगते मारती हैं। जुगते मारने बैठी हुई मैंने है। दिल से तारीफ की थी, नहीं नहीं, वो तो खत्म हो गई, अब नई बात हो रही है। आपके शो के हवाले से बात हो रही है। तमीना साहिबा, आप आगे क्या इरादा रखते हैं अपनी लाइफ को? इसी तरह बतौर जर्नलिस्ट ही चलेंगी या कोई मजीद आपके एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं? कोई अपना वो जिसे कहते हैं अपनी फील्ड को तब्दील करेंगी, या ठीक है आप मुतमईन है कि आप इसी में एक्सेल करेंगी? नहीं, जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था तब तो एज ए न्यूज एंकर ज्वाइन किया था। अच्छा। बहुत शौक था बचपन में, जब बैठ के घर पे रात को 9 बजे खबरें देखा करते थे तो एंकर बड़ा स्पीडी पढ़ रहा होता था, तो मैं बड़ी इंप्रेस होती थी कि ये जुबानी कैसे याद कर लेते हैं इतनी ज्यादा लाइनें, सही बात। और फिर भूलते भी नहीं है। तो आइडिया तो था नहीं कि क्या Prompter भी होता है, प्रॉम्प्टर होता है, हाँ। किस तरह से कर रहे होते हैं। तो फिर एज ए न्यूज एंकर काफी सारा काम किया। और बात करें जब हम क्राइम शो की, तो इसमें बस ऐसे ही किसी ने धक्का लगाया और वो लगता ही चला गया, आज तक लगा हुआ है। और मेरे ख्याल से इसी को कंटिन्यू करूंगी। मैं सेटिस्फाइड हूँ, जितना करना चाहती थी उसी तरह से कर रही हूँ, मुतमईन हूँ, प्रॉब्लम कोई नहीं है। इससे मैंने इससे बेहतर काम नहीं करना चाहते क्या? इससे कोई बेहतर काम नहीं करना। नहीं, ये बहुत बेहतर काम है, ये सच रोज़ा दिखाता साहब, है। आप सेटिस्फाई हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगी? जी बिल्कुल कंटिन्यू कह सकते हैं, लेकिन मैं भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। और मसलन? मुझे लगता है कि मतलब क्या करना चाहती हैं? अभी तो रवेजा की शादी भी होनी है, बाकी और भी लाइफ कंटिन्यू होनी है। सून तो इंशाल्लाह, रवेजा, कब हम आपके पीले हाथ देख रहे हैं? दिस ईयर इंशाल्लाह। दिस ईयर, यानी रवेजा को कोई पसंद आ गया? ये हो सकता है कि किसी ने मुझे पसंद कर लिया। हाँ, ये वाली बात तो मैंने लास्ट ईद शो में भी सुनी। लिस्ट बहुत बड़ी है एक्चुअली। इंशाल्लाह। अच्छा, मैं समझती हूँ कि हम सीख रहे हैं, तो मुझे हर फील्ड में, हर फॉर्मेट पे, हर कंटेंट को सीखना पसंद है। मुझे लगता है आपको मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, ना सिर्फ एक जगह पर ही आप स्टक हो जाए और फुल स्टॉप लगा दें कि जी बस यही मंजिल है। तो मुझे लगता है कि रास्ते बहुत हैं, तो हमें टूर करते रहना चाहिए। सलमान कुरैशी साहब, अंदर का बच्चा जिंदा है या नहीं है? नहीं, संजीदा नहीं, सवाल आ गया आपकी तरफ। 100% जिंदा है। वो निकाले ना, नाचता भी है, वो गाता भी निकाले है। अब अंदर का बच्चा नहीं। वो अकेले में करता है सब कुछ। या बच्चों के साथ करता है। 100% जिंदा है। वो तो मर गया तो समझे फिर खत्म है, सारा सब कुछ खत्म है। वो तो जिंदा रखना चाहिए, और जिंदा है, उससे पानी भरपूर मिल रहा है, नशोनुमा हो रही है, होनी भी चाहिए, और होनी चाहिए, होनी चाहिए अगर आपने सोसाइटी में सर्वाइव करना। बिल्कुल सर्वाइव करना। अच्छा, मेरी जैसा बात सुने, बचपन की ईद में और बड़ी ईद में, यानी कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो उस ईद में बहुत जमीन आसमान का फर्क हाँ, है। जमीन आसमान का फर्क। वो वाली ईद में
क्या डिफरेंस था और ये वाली ईद कैसी है? वो उसमें ये था कि ईदियाँ इकट्ठी करनी होती थी, अब देनी होती है। अच्छा ये तो बहुत पुराना डायलॉग हो गया ना, कुछ और बताएं कुछ। नहीं नहीं बात सच्ची नहीं है। लेकिन उसका सच्ची बड़ा है, एक बिल्कुल मजा सच्ची। आता था, वो सारे पैसे इकट्ठे करके अपने मतलब की पसंद की चीजें लेना, जैसे बच्चों का होता है शौक। तो अब ये है कि जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को भी देखना है, भाई बहन अच्छा के बच्चों आप को कह रहे हैं सबको। कि इकट्ठी करके मुझे ये बताएं। कभी होता था अम्मा अब्बा ले लेते थे आपसे? अम्मा अब्बा तो दे देते थे, हम हमारे पास ही होता था, हम अच्छा, तो बचपन अम्मा में अब्बा वैसे के ये हाथ भी में नहीं अक्सर होता था। आने हाँ। देते थे, शुरू से ही काबिज रहे हैं अच्छा पैसों वैसी पे। ईद कभी गुजरी है जिसमें किसी को फूल दिया हो, किसी को ईद कार्ड दिया हो? हाँ जी जरूर दिया। कब गुजरी? अपनी वाइफ को देता हूँ। नहीं नहीं उससे पहले। ये शादी के आप बाद बड़ा ही हंस ऐसी रहे हैं, गुजरी। आपसे भी बात करती हूँ मैं। हाँ बताएं। हाँ, शादी नहीं के नहीं बाद। सर शादी की बात ना करें, उससे पहले की बात। उससे पहले फूल वाला नहीं मामला नहीं ही सर आप तो हैंडसम भी होंगे, सब कुछ होगा, ये तो बालों का अभी कुछ हुआ है कुछ ना। उससे पहले की बात। उससे पहले भी इतने ज्यादा नहीं थे, कम ही थे बात। नहीं नहीं फूलों की बात कर। फूल बालों के साथ ही आने। आप बताएं। जी वो तो डबल गेम खेल रहे हैं मेरे साथ। आप बताएं। बिल्कुल देते हैं। माशाल्लाह कद इतना लंबा, हैंडसम भी। ले आओ फूल दइए था मैं अभी की नहीं, मैं पहले की बात कर रही हूँ, किसी ने फूल नहीं दिया या कभी दिया? इस तरफ सोचा ही नहीं है, और इसे आप खुशकिस्मती ईद कह पे लें या फूल बदकिस्मती कह लें, ईद पे मेरे फूल लिए झूल का नहीं खुशकिस्मती बनता। है कि ऐसे कामों से दूर ही रहे। इस चीज से तो नहीं डर रहे कि घर जाना है वापस? नहीं नहीं ये गल पुरानी होगी ताड़ी भी। अच्छा। सवाल तुसी भी नवा करो। कोई डर नहीं होता, बंदे को इंसान को वही काम करना चाहिए जो उसे अच्छा करता है, अच्छा लगता है, सूट करता है। तो इस तरफ सोचना नहीं चाहिए, आपके घर वाले ही सब कुछ होते हैं जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे होते हैं, वो आप पर एतमाद कर रहे होते हैं, तो फिर उनका एतमाद चले ये तो आपकी तरफ से बरकरार था रखना ना, चाहिए। सख्तपन था। सिक्योर कर लिया हम सामने आदमी वालों सारा की कुछ। तरफ से कोई किसकी फूल तरफ? आया हो, किसी की तरफ से प्रपोजल आया हो, कुछ बड़ी आया हो? कोशिश की, फिर नाकामी के बाद फिर सोचा ही नहीं कभी। हाँ, आपने कि उन्होंने? मैंने। आपने? अच्छा ठीक है। आपका भी यही सही है? हाँ मैंने भी, बस फूल वाला मामला तो नहीं होता, ईद मिली है, वैसे दोस्तों को मिलते हैं सबको। ये पुराने बंदे ना खत लिखे ने, फूल नहीं देते। अच्छा नहीं नहीं एडे भी पुराने नहीं है, PTCL हैगा सी साडे दे खत्ता वाले पासे ले गए हो, वो मेरे तो सीनियर ने। अच्छा हमाद भाई, आपके प्रोग्राम तो होते रहते हैं, कभी कोई ऐसा आपका फनी वाकया आपके, मैं आपसे भी पूछूंगा, प्रोड्यूसर्स के साथ जो आज तक आप नहीं भूल सके और ईद के हवाले से जरा लोग सुनने वालों को भी हंसी है, कोई ऐसा आपका प्रोग्राम जो यादगार बन जाए? क्राइम शो कोई इतना फनी होता नहीं है। नहीं समटाइम ऐसा हो जाता है किसी ना, से कोई क्वेश्चन पूछा हो, वो आगे से क्रिमिनल हंसने लग गया। कोई इस तरह की बात क्या आपके ऐसे निकला ही हो? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। हाँ मेरे क्वेश्चन अक्सर सीरियस ही होते हैं, तो वो रूटीन में चल रहे होते हैं। होया सलमान भाई, आपका या आपके प्रोड्यूसर का कोई ऐसा वाकया, बेशुमार वाकया कोई ऐसा जो हंसी यानी मजा है सुनने में? हर जब भी शूट पे जाते हैं हंसते ही जाते हैं, हंसते ही आते हैं। पिकनिक बनाते हैं हम तो काम के दौरान भी। पिकनिक बना? हाँ, मेरा पिकनिक। जो प्रोड्यूसर हमारे प्रोड्यूसर तो फैसल साहब है, फैसल मुनीर, आपको अच्छा, पता है, माशाल्लाह। बहुत कमाल इंसान है, भाई हैं। और हमेशा जब भी जाते हैं बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है, पूरी टीम ही हल्ला गुल्ला करते जाते हैं, चाहे जो मर्जी स्टोरी हो। फिर बाद में वहाँ पे अफसुर्दा थोड़े से हो जाते हैं, जहाँ पे मामला खराब हो, वापस निकलते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर हंसते गाते हैं, वापस आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब शो किया हो और वो काफी टेंस शो हो, उसके बाद घर जाए तो घर जाके उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन निकले या कुछ ऐसा गुस्सा निकले, कभी ऐसा हुआ है? हाँ मतलब ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन घर वालों पे तो नहीं निकालनी होती। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें मासूम बच्चों को मर्डर कर दिया जाता है, ज्यादती की जाती है, बड़ा ज्यादा मतलब उसमें गुस्सा भी आता है, और वो चलती रहती है जब तक दिमाग में बात चलती रहती है कि ये क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में। मुआशरा तो हमारा ही है। बिल्कुल। अच्छा रवीजा, मुझे ये बता दें कि एज अ लेडी प्रोग्राम एंकर होने के नाते आपको कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एक टाइम था जब बहुत ज्यादा ये मेरे जरिए अपने मसले बताना। नहीं मैं बता रही हूँ ना, तो आप बता दें। अब तो वो बहुत क्या ना होने के बराबर है वो मसले, आप बताएं। अच्छा वैसे आपके और मेरे टाइम में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अभी हम इनसे भी जानेंगे। कुछ भी नहीं, अल्लाह पाक की बहुत ब्लेसिंग है, माँ बाप की दुआएं हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कैरियर भी मेरा कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, सिर्फ 2 इयर्स का है, और उसमें अल्लाह का बहुत करम है, कभी कोई मुश्किलात का सामना नहीं। जहाँ भी गई हूँ वहाँ पे अल्लाह ने बहुत अच्छी टीम से नवाजा है, जो बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, सब अच्छे से हो जाता है। सही हो गया। तहमीना, आपसे मैंने बात करनी थी, आप मुझे बताएं आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप मुझे आपका क्योंकि क्राइम शो है और ये तो बॉयज़ है ना, ये तो डट कर मुकाबला कर लेंगे, एक खातून होने के नाते थोड़ा बहुत अंदर दिल भी है खातून वाला, फिर इमोशंस भी आ जाते हैं, और सेकंड ये है कि पीछे फैमिली भी है। तो जब इंसान किसी भी चीज़ को सामने खड़े होकर करीब से देखता है ना, तो वो जो मुश्किलात होती हैं, एक समझदार, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी जो है वो उसका सलूशन देख रही होती है कि इसका सलूशन क्या होगा। अब अगर हम घर से बाहर निकले हैं और हम ये कहें कि सड़क पर गाड़ी ड्राइव करेंगे तो एक्सीडेंट ना हो जाए, तो फिर गाड़ी आप कभी नहीं चला सकते। आप तब तक नहीं इन्वॉल्व होते हैं जब तक आप मेंटली तौर पर इन्वॉल्व होना चाहते नहीं है। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि प्रॉब्लम्स तो जाहिर है हर फील्ड में आती हैं, वो क्राइम शो है, वो टॉक शो है, वो आपका एंटरटेनमेंट का है या कोई भी है, लेकिन मुझे अपने शो को करने में मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है तफ्तीश करना, बातें पूछना, और हर स्टोरी में से कोई ना कोई लेसन मिलता है। जाहिर है अगर कोई लड़का है या लड़की है, बच्चा है, बच्ची है, वालिदैन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े की कोई मिस्टेक हुई होती है जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा वकूआ हो जाता है, जिसको हम लोग जाके रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लेसन लिया जाए कि ये गलती इसने की थी, मुस्तकबिल में या कहीं और बैठे हैं तो इंसान बता सके कि ये गलती ना करना है, इस गलती की वजह से ऐसा हो जाता है। और जहां पर हम बात करें लड़कियों की, तो अब वो वाला मिजाज ही खत्म हो गया है कि लड़की है तो कोई देख रहा है तो ये पुलिस स्टेशन है तो ऐसा होगा, वो खत्म हो जाती हैं चीजें। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ये तो हम ऑफिस में है ना, तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं या हम बहुत बड़े मर्द हैं अपने अंदर, लेकिन जब अब अपनी अम्मा के साथ जा रहे होते हैं या बहन के साथ जा रहे होते हैं ना, तो उनको लग रहा होता है हम बड़े नाजुक से। हाँ, बिल्कुल। और वो कहते हैं यही, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, बिल्कुल। और हम उनको ये कह नहीं पाते हैं कि मामा ये तो चैनल में तो हम इससे भी बड़ा चीज जो है वो हैंडल कर चुके हैं। तो ये काफी चीजें हैं जो हमारे वालिदैन को इन चीजों का नहीं पता है कि हम कितने अंदर से स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही कहती हैं आपकी मामा? वो तरस गए ना, आप बोले मामा कहती है कि बेटी वो तरस गए, मुझे मौका ही नहीं देता, मुझे रास्ता बताओ। हाँ, ये बल्कि गाइड कर रही मामा तो मासूम सी होंगी बेचारी, उनको क्यों बदनाम कर रही हैं? क्या आप लेके चलती होंगी मामा को? हमारे पे ईद की शॉपिंग आप खुद करते हैं या भाभी करती हैं? मिसेज मेरी साथ जाती हैं, ठीक है। सिलेक्शन मिलजुल के की जाती है। कितनी देर में हो जाती है शॉपिंग? शॉपिंग मेरी तो जल्दी हो जाती है और मिसेज की भी जल्दी हो जाती है, उसने डिसाइड किए होते हैं, अब तो आपको पता है ऑनलाइन। मिसेज के साथ अगर किसी ने आपको पहचाना, ओ आप जो टीवी पे आते हैं, पहचाना था, मुझे पता चला। लेते हैं आप? सेल्फी भी लेते हैं और समटाइम ऐसे सीनियर्स भी हैं जो रहनुमाई भी कर देते हैं। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपको जानता है, इतनी बड़ी आबादी में कोई, चलो कोई जानता तो है ना, फिर अच्छा लगता है ऑब्वियसली। और साथ वाली जो मिसेज होती है तो वो तो बहुत प्राउड फील करती हैं। चले सही है, सही। कोई तो तारीफ करता है, मैं तो नहीं करती। आप अपनी शॉपिंग? मैं भी अपनी शॉपिंग करता हूँ। आप खुद करते हैं? हाँ, खुद करता हूँ, बच्चों की भी खुद करता हूँ, अक्सर औकात वाइफ की भी खुद करता हूँ। वेरी शॉपिंग की फील्ड में आप डोमेन पे, अब ड्राइविंग सीट पे हैं? हाँ जी, ड्राइविंग सीट पे हो, सबकी शॉपिंग खुद ही आप कर खुद लेता हूँ। शॉपिंग इसलिए तो नहीं करते हैं कि वाइफ ज्यादा खर्चा कर लेंगी? नहीं, ये नहीं मसला। जब बहुत ज्यादा रश हो ना, तो मैं बाहर लेके अपनी फैमिली को नहीं निकलता, मैं अकेला निकल पड़ता हूँ। दिस इज व्हाट आई डू। मैं भी यही करता हूँ जब बहुत रश हो ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और सबकी शॉपिंग कर लेता हूँ। और खर्चे वाली भी बात ठीक है भाई। नहीं, मेरी बात नहीं, इनका तकिया खिलाओ। थैंक यू सो मच। नहीं, खर्चे का मसला नहीं है। बहुत रश में मैं बिलीव नहीं करता कि अपनी फैमिली और बच्चों के साथ उन्हें संभालेंगे कैसे, वो बड़ा रश वाले दिन एक दो दिन होते हैं। मेरी बात सुने, ये भी आप लोगों की मेंटालिटी हो सकती है कि आप लोग फेमस पर्सनालिटीज है, तो अपनी फैमिलीज को इसी वजह से आप बाहर भी नहीं लेके जा सकते हो। मतलब ये भी होगा, ये भी है फैक्टर, लेकिन लेके जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि कैद है फैमिली हमारी, निकलती है भाई। लेकिन वो रश जो वैसे डेज होते हैं ना, खासतौर पर 14 अगस्त, ईद के डेज में भी बहुत ज्यादा रश होता है, तो फिर वो शॉपिंग कर लेते हैं। और खवातीन खासतौर पर अपनी वाइफ के लिए बहुत अच्छा पसंद करता हूँ मैं।
अच्छी चीज लेके जाता हूँ, उन्हें पसंद आती है। तो वालदा के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए खुद ही कर लेता हूँ और अपनी शॉपिंग भी खुद ही कर लेता हूँ। सही है, सही। अच्छा, फैंस के बारे में पूछना चाहूंगी। मेरे तो माशाल्लाह है फैंस। जब मैं कहीं जाती हूँ तो अपने हस्बैंड के साथ जाऊँ या किसी के साथ भी जाऊँ तो मुझे शर्म आना शुरू हो जाती। वो कहते मैडम आपके साथ पिक्चर सॉरी यूसुफ, लेकिन वो कहते आपके साथ पिक्चर लेते और यूसुफ को साइड में करके मेरे साथ पिक्चर लेते तो मुझे शर्म आती है। अब जो फैंस देख रहे हैं प्लीज उनकी भी फोटो ले लिया करो, क्रॉप कर दिया करो, क्रॉप कर दिया करो, लेकिन ले लिया करो। हाँ, आप बताएं, आप के फैंस से आपको कोई मसला है या नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं है। वो आपको जितना मर्जी तंग करें, आप हैप्पी हैं? नहीं, हमें तंग करते नहीं है। हाँ, सेल्फीज वगैरह। वो आप खूबसूरत है इसलिए तंग करते रहते हैं। नहीं, वो तो बहाने आप ऐसा ढूंढते करें, हैं। मुझे पता नहीं हो आपके लिए सेल्फी लेना मुश्किल है क्योंकि माशाल्लाह आप हाइट में बड़े हैं। नहीं, आसान है। मैं सेल्फी खुद लेता हूँ। ये खुद लेते हैं। अगर किसी ने कहा है कि मैंने फोटो लेनी है तो मैं उसका कैमरा लेके खुद करता हूँ। ओह, जबरदस्त हो गया। और तहमीना आप? मैं खुद नहीं लेती क्योंकि मुंह बहुत बड़ा आता है। अच्छा, आज हमारे शो में ना सच्ची और खरी बातें हो रही है। हम जो है ना एंकर्स बिल्कुल सच्चे हैं, प्योर। चले बताएं। अब आज से थोड़ी बाजू लेके लगा ले, जरा दूर से कैमरा। हाँ, वाकई में ये लड़कियों को थोड़ा सा मसला होता है कि जो सेल्फी ले रही होती है उसका मुंह बड़ा आता है। मुंह बड़ा आ रहा है। लड़कों को मसला ही नहीं है अच्छा, क्योंकि इधर 3 खवातीन बैठी हैं, मैं मुझे मुनासिब भी नहीं लगेगा मैं उस तरह का मुंह बनाऊं। इस सेल्फी लेते हुए होंठों को आप क्यों करते हैं? इसकी कोई रीजन, अगर कोई मेल भी इसका जवाब दे सकता है। यानी अल्लाह ने अच्छी खासी आपकी शक्ल दी है, ऐसे करके ये खवातीन ही जवाब देगी। चलिए आप भी करती, लेकिन 90% ऐसा क्यों मुंह बनाया जाता है कि विद ड्यू अपॉलॉजी लगता है यार इंसान ने कहीं किसी और वो इसलिए ना ट्रेंड सेट हो गया अब। पाउट बनाना ट्रेंड अच्छा हो या बुरा हो, हर कोई उसको फॉलो कर रहा होता है। चलिए अब बना के भी दिखाए ना, वैसा मुंह बना के दिखाए। पाउट बनाती हैं लड़कियां। हाँ, बनाती हैं। मेरा ख्याल है उनको बनाते हैं, मतलब उनको ये बताना होता है कि बनाना चाहिए। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया हर इंसान को, पता नहीं क्यों मुंह टेढ़ा करते हैं। या वैसे ना इसने भी कुछ फेसबुक पे ऐसी ही पिक्चर लगाई हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सारी मेरी फेसबुक चेक कर सकते हैं। मैंने उसको डिसलाइक किया। बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रही है। वैसे साहब, ईद क्या मैसेज देंगी या आप क्या समझती हैं ईद क्या पैगाम लेके आती है? देखिए जी, दो मुख्तलिफ सवालात जिनको मैंने कंपाइल करना है। अच्छा, मुझे वैसे छोटा सा मेरे पास जो दिमाग है उसको लेकर मैं जवाब दूंगी। ईद जी खुशियों का पैगाम लेकर आती है और मुझे लगता है कि इसमें जब आप रमज़ान में इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं और आप काफ़ी हद तक परहेज़गार बन जाते हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर, उसके बाद जब आपको तोहफ़े में ईद का दिन मिलता है तब सबसे पहले तो आप उन अपने चाहने वालों को या वो लोग भी जो आपसे नाराज़ हैं, खफा हैं, उनको मना लें और उनको दिल से गले लगाएं, माफ़ी मांग लें और माफ़ कर दें। ईद का पैगाम खुशियों का पैगाम ही है और एक दूसरे को गले लगाना चाहिए, गलतियां कोताहियां माफ़ करनी चाहिए और खुशियां बांटनी चाहिए। आप बताएं। नहीं, आप बताएं, आप भी बताएं ना। मैं एंड पे बताऊंगी। अब एंड पे हमारे ईद का पैगाम। देखिए जी, खुशियां तो अब बहुत कम होती चली जा रही है। हमें जब कोई खुशी का त्यौहार आता है तो उसको भरपूर तरीके से मनाना चाहिए और अपनों के साथ ईद मनाएं और कोई ऐसी बात ना करे जो किसी का दिल बुरा हो। तो यकीनन मैं यही कहूँगा, ये खुशियाँ जो कम होती जा रही हैं उसको बढ़ाना चाहिए और हल्का बाब में सबके साथ अच्छे से मिलना चाहिए। तमीना साहिबा, ईद क्या मैसेज देती है? बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, मिलकर बैठना चाहिए और ख़ुसूसी तौर पर उन रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए जो हमारी तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते। तो कॉन्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अब आप बताएं। मेरा ये मानना है कि ईद को खुशी खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए। अपनों के साथ ज़्यादातर ईद मनानी चाहिए क्योंकि अपनों के साथ ना बहुत, हमारी शादी हो गई है तो हम बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं और मसरूफियत में इतना ज़्यादा टाइम हमारा गुजर जाता है कि अपने फ़ोन करते रहते और फिर अगला दिन आ जाता है। तो ज़्यादा टाइम जो है वो अपनों के साथ गुजारे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि मैं मजाक करती हूँ, मजाक बनाना नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ मजाक करना चाहिए क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी है और उसको बर्दाश्त करना सीखें और
खुद भी इंजॉय करें लाइफ और दूसरों को भी करने दें। वेरी गुड। फिर आज का प्रोग्राम आपने देखा, हमारी ये ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन थी। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सब के हाल पे रहम करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और जो काम हम नहीं कर पाते डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कमिटमेंट करते हैं कि अल्लाह हम ऐसे भी करेंगे वैसे भी करेंगे, बिलखुसूस रमज़ान के महीने में याद रखिएगा हम रमज़ान का हक अदा नहीं कर पाते, हम पास से भी नहीं गुजरते, हक तो दूर की बात, जो रमज़ान की स्पिरिट है हम वैसा नहीं कर पाते। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का कितना हम पे फजल है कि अल्लाह ने हमारे लिए बख्शिशों का महीना रखा है, फिर ईद की खुशियाँ हैं। तो बस ये अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमारे हाल पे रहम करे, क्योंकि जब अल्लाह आसानियाँ पैदा करता है ना तो हर दिन ईद है, ये मेरा मानना है। अल्लाह से आसानी मांगे, ईद बनाएं, और बड़ी खूबसूरत बात की उन लोगों को मिलें जो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की, माफ़ करना सीखें, माफ़ी मांग लें। तो बस इन्हीं चीज़ों का नाम है, और कौल फेल का तजाद भी अल्लाह हमारे ख़त्म कर दे। बस ये दुआ के साथ कि अल्लाह आसानियाँ करे अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके। और मैं आज आपको ईद के दिन के हवाले से एक स्पेशल पैगाम दूंगा। अल्लाह के नबी का जो सदका मैं मांगता हूँ ना, ये मेरी एक राय है, आप एग्री करें तो आपकी मेहरबानी होगी, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह इस सदक़े को रिजेक्ट नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। मैंने नामुमकिनात को मुमकिनात में तब्दील होते देखा ये सदका मांगते हुए, मुर्दों में जान आते देखिए जब मैं सदका मांगे। यानी एक चीज़ इम्पॉसिबल है, मैं तमसीलन बात कर रहा हूँ, सिम्बॉलिक है ये जेस्चर, वो पॉसिबल हो जाती है। क्यों? आपके पास अल्लाह के नबी का सदका, आप अहले बैत का सदका मांगे, उस खून का सदका मांगे जो वाक़या करबला में सिर्फ इस उम्मत की और दीन की, जिसे कहते हैं ना, सरबुलंदी के लिए वो गिराया गया। तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में आसानी है, ये बात याद रखिएगा। बस जिसे नहीं यकीन वो करके देख ले, बाकी हम सबको यकीन है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को, मेरी बहन इनको एनी साहिबा को, दीगर जो मेरी सिस्टर्स हैं, भाई जो बैठे हैं, सबको इजाज़त दीजिए। ईद मुबारक।